श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम अपनी जो ये खास पेशकश लेकर आपके सामने आते हैं बजट बाजार की। इस बार सचमुच के बाजार से आपको दिखा रहे हैं ये जीआईपी मॉल नोएडा का, जहां पर हम मौजूद हैं और बिजोन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करें उससे पहले प्रधानमंत्री ने चूंकि अभी अभी संबोधन किया है और अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है, सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कही है वो ये कि ये रोजगार का सृजन करने वाला बजट है और दूसरी चीज किसानों के हित में। लेकिन रोजगार का सृजन होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। हाँ। क्योंकि उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे स्ट्रेस दिए हैं बजट में, हम सोचते हैं कि इससे काफी रोजगार का अपॉर्चुनिटीज आएंगे। हेल्थ सेक्टर हो या पोर्ट्स में कंस्ट्रक्शन, रोडवेज पे, सारे जगह पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि काफी सारे क्विक ट्रिगर्स आएंगे जहां पर एम्प्लॉयमेंट होंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी शुरुआत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सबको वैक्सीन मिल जाए ताकि लोग वापस चले जाएं काम में। कुछ मतलब अर्थव्यवस्था की वैक्सीन, जो हम बजट की वैक्सीन कह रहे हैं। लेकिन अब पहले जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा है इस हिसाब से वो आपको जल्दी से सुना देते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है। देखिए, कई चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से और इस सरकार की तरफ से कही गई हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो, जिसे वोकल फॉर लोकल से जोड़ दिया जाता है। ये भी बार बार कही जाती है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरियां हो, नौकरियों का सृजन बाकी स्रोत से भी होगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जो उम्मीद जता रहे हैं बिजोन जी, वो किस हिसाब से जता रहे हैं? क्या उन स्टार्टअप्स को वो हौसला बढ़ाया गया है इस बजट के जरिए? बिल्कुल। स्टार्टअप्स का जैसे वो 1 साल और बढ़ा दिया है फ्री टैक्सेशन का, और उन्होंने जो निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर को जो उत्साह दे रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस में 49% सीलिंग था जो उसको 74% ले जा रहे हैं, तो उससे प्राइवेट सेक्टर जो विदेशी लोग हैं उनके निवेश आएंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अगेन 100% जनरेट होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो चाह रहे हैं कि आप खाली सरकारी नौकरी पर मत ध्यान दीजिए। लेकिन बिजोन जी, एक चीज मुझे परेशान करती है, वो ये कि चलिए ये इस मॉल में जैसे मान लीजिए हम रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं, कोरोना के समय हमने देखा कि बहुत सारे, चूंकि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन जब उन रेस्टोरेंट्स के लिए हटा भी तो कहा गया कि आप कम सीटिंग के साथ आएंगे। कई बंद भी हुए, कई दोबारा शुरू होते हुए भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। बिल्कुल। ऐसी चीजों को क्या कोई प्रोत्साहन मिला है? देखिए, अब टेक्नोलॉजी जो लाया है इंटरनेट पे, आप घर बैठे आप कोई भी रेस्टोरेंट जो आपके बड़े फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं उनका खाना यदि आप चाहते हो तो आप कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके द्वारा आप अपना घर पे मंगा सकते हो और घर के कंफर्ट में ले सकते हो यदि आप बाहर नहीं जाना चाह रहे हो तो रेस्टोरेंट्स के जो बिजनेस है उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। बट कोई रेस्टोरेंट यदि बंद हो जा रहा है वो इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि अब कंज्यूमर्स बड़े सतर्क हो गए हैं हाइजीन को लेकर। जो रेस्टोरेंट में वो देख रहे हैं कि हाइजीन का कमी है या उनका गुणवत्ता का कमी है, तो उन रेस्टोरेंट में वो लोग दोबारा नहीं जा रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि उन रेस्टोरेंट में जाएं जिनके मतलब खाने का पूरा प्रोसेसिंग ट्रांसपेरेंट हो, उनका हाइजीन सही हो और वो मतलब एक गारंटी के साथ। आज जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं 5 स्टार होटल्स के, वो भी अब कम दर में घर तक पहुंचाने लग गए हैं अपना खाना। तो लोगों में एक उत्साह बढ़ गया है कि हम पहले 5 स्टार होटल में जाकर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाते थे, लेकिन हम उस खाने को अभी 30% डिस्काउंट में घर पे मंगा रहे हैं। हाँ, ये बहुत सारी चीज। तो ऑनलाइन का जो पूरा कारोबार है, एक तरफ जो ऐसे शोरूम्स होते हैं जो इस तरह के मॉल्स में रहते हैं वो इस बात को लेकर कंप्लेन भी करते हैं कई दफा, क्योंकि ऑनलाइन का व्यापार ही बिल्कुल अलग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो वहां पर भी है ना सर, और कंज्यूमर्स का हित वहां पर भी है। नहीं, बिल्कुल। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फिजिकल रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएं, हाँ। लेकिन फिजिकल रेस्टोरेंट्स में कैसे आप
उपभोक्ताओं को और आकर्षित कर सकते हो कंपटीशन के जरिए, आपको अब उस ढंग से सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि हम 100% मार्जिन में काम करेंगे। आपको सोचना होगा कि नहीं, हमको अभी 30% में काम करना होगा, हमको 35% में काम करना होगा। तो रेस्टोरेंट के अंदर में भी एक कंपटीशन का एक भावना आ गया है ये कोविड के चलते। नहीं, पर एक नारा दे देना अलग चीज होती है, बजट के प्रावधानों से उसे सपोर्ट करना एक अलग चीज होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे 100% इस पे एग्री करते हैं। तो बजट से एक पाथवे बनता है, एक मार्गदर्शन बनता है। तो बजट में वो मार्गदर्शन आ गया है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो लोग बढ़ावा देंगे, कैसे इंटरनेट का और भी फैलाएंगे रीच, और कैसे गांव तक लोगों तक इंटरनेट का फैसिलिटी देंगे, और फोन्स, टेलीफोन्स वगैरह कैसे लोग कम से कम कीमत में अच्छा गुणवत्ता वाले फोन प्राप्त कर सकते हैं। वो भी अब इस बजट में बातचीत हुआ है कि हम इंपोर्ट्स बंद करेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत लाएंगे ताकि यहीं पर बने, हमको इंपोर्ट ना करना पड़े। तो ये सारे चीजों को जो पहले हम लोग देखते थे कि विदेशी सामान ज्यादा से ज्यादा, ज्वेलरी के दुकान से भी होकर गुजर रहे हैं, हालांकि ये आर्टिफिशियल है। ये तो आपके इंटरेस्ट की बात है। हाँ, तो हमें इंटरेस्ट तो रहता है ना कि कितना बचा, कितना सस्ता हो जाएगा खरीदना उन सारी चीजों को। लेकिन अभी आप खरीदने के पहले जरूर गुणवत्ता पे ज्यादा ध्यान दोगे कंपैरेटिव पहले का। यू सी, बिकॉज अभी आप भी जानते हो कि हमारे पास पैसा कम है और कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा सामान कैसे मिले। आपको लग रहा है स्पेंडिंग, देखिए स्पेंडिंग को बढ़ावा देना, आप इंडस्ट्री को रियायतें दे सकते हैं, इंडस्ट्री को रियायतें देके आप कहिए कि आप खर्च कीजिए, पर इंडस्ट्री के ऊपर है कि वो कंज्यूमर तक वो चीज पहुंचा रही है कि नहीं। बहुत सही बोले हैं। इसीलिए हम लोग ऑलवेज ये मांग रखते हैं सरकार के सामने कि अच्छा तंदुरुस्त एक रेगुलेटर जरूर लाना चाहिए। जब तक आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं लाएंगे, एक कानून नहीं लाएंगे सही ढंग का, और ये भी कानून नहीं होना चाहिए कि लोगों के ऊपर एक बोझ बन जाए वो कानून। लोगों को व्यापार को सरल करने के लिए कानून लाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्लायंस करें, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने को अकाउंटेबल करें। ये बहुत जरूरी होता है। पंडित जी इधर आइए, ये आपका, आप यहाँ बैठते हैं, ज्योतिष विशेषज्ञ आप हैं। हाँ जी। क्या बजट सुने? नहीं बजट नहीं सुने, तो बजट के बिना इस बार देश के लिए कैसा रहेगा ये साल? इस साल कोरोना जैसी कोई चीज तो नहीं रहेगी? नहीं, अब तो कुछ नहीं है। अच्छा है, जो ग्रह नक्षत्र सब अच्छे हैं। हाँ, बाकी 2021 शुरू हुआ है, अब ये बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप क्या सोचते हो कि हम लोगों के जो आयुष पे अभी ध्यान जा रहा है लोगों का, आयुर्वेद पे, हाँ, सारे जो हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है, तो उस पे आप लोग क्या सोचते हो? अच्छा लग रहा है आयुर्वेद पे कोरोना? आयुर्वेद तो हमें शुरू से अच्छा है, ऐसा कोई उसमें कोई ये बात नहीं। बहुत खूब। बिजॉन जी भी रिपोर्टर हो गए हमारे साथ यहाँ पर लोगों के बीच पहुंचकर। तो एक फूड कोर्ट में भी अगर लोगों की उपस्थिति देख लें, चीजें बदल रही हैं, और अब तो चूंकि फिल्म हॉल में भी अब फुल ऑक्यूपेंसी की बात कर दी गई है, तो एक एक कदम लिया जाएगा। लेकिन ये बजट आपके हिसाब से कितने कदम है? ये बहुत ही अच्छा मतलब शुरुआत है। हम सोचते हैं कि एक बहुत रियलिस्टिक बजट है, बहुत ही प्रैग्मेटिक है, मतलब सही दिशा पे जो आपका क्षमता है उस क्षमता को देखते हुए सरकार आगे बढ़ रहा है। और जो अभी आप डेफिसिट भी देखिए, जो डेफिसिट को भी उस ढंग से मैनेज किए हैं। पर उन्होंने कहा कि इस बार ज्यादा है, जितना हाँ ज्यादा है, ज्यादा तो होना ही था। क्योंकि आप यदि निवेश करोगे, आप यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे अपना, तो आप पैसे तो कहीं से ना बोरो करोगे। तो जो ये डेफिसिट को तो आप ले जाओगे उस जगह पे जहां पर आप मैनेज कर सकते हो। तो उन लोग 9% तक सोच रहे हैं कि हमारा डेफिसिट मैनेज हो जाए, और हम आपको फिर इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है, क्योंकि ये भी नहीं कि कीमत बढ़ जाए, दर बढ़ जाए सब चीजों का। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम सोचते हैं कि अभी कंपटीशन आएगा, और हम लोग सही मतलब ऑप्शंस भी आएंगे हमारे सामने। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे आम लोग हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम इनसे भी इनके मन की बात पूछ लेते हैं। क्या चाहिए था बजट में? बजट सुने? नहीं, अभी तो नहीं सुने। चाहिए क्या था? महंगाई ज्यादा है, कम है, क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा है। क्या चाहते थे बजट में इस बार? सस्ता हो, थोड़ा महंगाई ज्यादा है, खासकर पेट्रोल डीजल टाइप चीजें। बजट सुन पाए कि नहीं? अभी टाइम नहीं मिला है, बट मैं घर पे जाके डेफिनेटली आपका ये एपिसोड है, मैं जरूर देखूंगा। मैं टैक्स नहीं बदला, खुशी है इस बात की? नहीं,
बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, यस मैम। लेकिन आप लोग पेट्रोल डीजल के दाम वगैरह वो बहुत ज़्यादा है। तो काफी ज्यादा अभी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आप लोग यहाँ काम करते हैं या खाने पीने के लिए आए हैं? हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, यस। मॉल चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, या आपको लग रहा था कुछ और छोटे बिजनेसेस के लिए कुछ होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। डाउन चल रहा है। हम इसी मॉल में काम करते हैं 10-12 साल से, डाउन चल रहा है अभी। थैंक यू। डाउन चल रहा है। और ये जो छोटी चीजें होती हैं कि हम हमेशा देखते हैं कि कोई बड़ी इंडस्ट्री रहेगी, उसके लिए ऐलान होना ज्यादा स्पष्ट समझ में आता है सर। लेकिन अगर लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमें छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं हमारे जीवन में, उसका क्या करें? नहीं, इसीलिए अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को भी एक सोशल सिक्योरिटी के नेट पे ला रहे हैं। लेबर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ला रहे हैं हमारे देश में, वैसे लेबर रिफॉर्म्स भी हो रहा है। ये लेबर रिफॉर्म्स को सही ढंग से जल्दी हम लोग को लागू करना चाहिए, ताकि इस ढंग के लोग जिनसे आप बात किए, इनको भी एक सिक्योरिटी फील हो कि हमारा भी भविष्य सिक्योर्ड है, और हमको मालूम है कि कल को यदि हमारा नौकरी चले भी जाए तो हमको कोई भत्ता मिलेगा। मजदूरों को लेकर ये चीज हुई है आज, हुई है। घोषणा, हाँ, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस ढंग के अनऑर्गेनाइज लेबर पे एक भरोसा दिलाएं। नहीं, इसकी जरूरत है वाकई। अगर हम छोटे छोटे जैसे घरों में काम करने वाले मेड्स को देख लें, अगर उनको कोई रिफ्यूज कर दे तो आगे जाकर क्या करे? तो इन सारी चीजों का सर, निर्मला सीतारमण ने इस समय ये बोल रही हैं, उनकी बातों को हम सुना देते हैं। Ma'am, we are privileged and honored to have you with us. I extend a warm welcome to you, ma'am. I extend warm welcome to Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur ji. I welcome Finance Secretary Dr. Ajay Bhushan Pandey, Secretary Expenditure Shri T.B. Somanathan, Secretary Financial Services Shri Devashish Pandey, Secretary Economic Affairs Shri Tarun Bajaj, Secretary DIPAM Shri Tuhin Kant Pandey, Chief Economic Advisor Dr. K.V. Subramanian. First, the Finance Minister will make her opening remarks, then we will take some questions from you friends. Ma'am, over to you, please. Thank you and good afternoon. This budget, of course, comes at a time when all of us desire to give greater impetus to the economy. And that impetus, we thought, would be qualitatively spent and give the necessary demand push if we choose to spend big on infrastructure. That is why, if there are two important features of this budget, it is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on. And also to, as a second feature, attend to the need of the health sector. And even there, capacities for better health management had to be brought in the light of what we have gone through in the last year. And therefore, capacity building in health has taken a very big place in the budget. I've just given a probably just a feeler on what capacities we are talking about, whether it is establishing of labs, whether it is establishing of National Institute of Virology, or whether it is looking at the blocks where you need critical care centers, or whether you're looking at testing labs. Let's just remind ourselves that when the lockdown happened, we had probably just a few, two, if I'm right, 2 or 3
testing labs in this country. During the lockdown, that number was increased to a couple of hundred. Now, therefore, one of the things that we've aimed here is testing labs, Institute of Virology, aspirational districts having better health care. So, infrastructure spend for health has gone down to the level of planning for the block level requirements, aspirational district level requirements, state level requirements, and national institute level requirements. So two feature when I said are one in general spending on infrastructure, for which there is a 37% increase in the budget. 5,45,000 crores is what we are giving for this year. And health, it was also something which received something like 94,000 crores in BE of this year, has gone to 223 lakh crores. So you find big numbers in health, big numbers in infrastructure. But this doesn't really mean that we've ignored agriculture, where there too we have placed emphasis. I've increased, as I read it out in the budget, the allocation for NABARD for being able to send more credit through to the farmers. Agricultural infrastructure development cess is something which we are bringing in with the. तो रक्षा मंत्री निर्मला माफ कीजिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्होंने जो बातें यहाँ पर कही हैं वो दरअसल बजट में भी कोरोना के बाद किस तरीके से की घोषणाएं की गई हैं उसको जो बजट का आवंटन हुआ है और निर्मला सीतारमण खुद बता रही हैं कि किस तरीके से पिछले एक साल में भारत इस सेक्टर में स्वावलंबी हुआ है, लेकिन आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है। तो यहां पर हम एक मॉल में इस बजट बाजार में आपको पूरा भ्रमण करके एक एक पहलू के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ और पहलुओं की बात है, यानी कि हम थाली सजाने वाले हैं। थाली सजाने वाले हैं क्योंकि यहां पर यह पंचभोग शुद्ध शाकाहारी थाली है। इसमें जितने तरह के व्यंजन उतनी मुद्दों पर बातचीत होगी और मेरे साथ मेरी और सहयोगी भी जुड़ेंगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद इस गुजराती थाली, इस पंचभोग की गुजराती थाली, चूंकि प्रधानमंत्री भी गुजरात से ही हैं, अब गुजराती थाली जो आपको मिली है बजट की, वो आपके लिए कितनी फायदेमंद है, इस ब्रेक के बाद यही जानेंगे।